इस कालखंड का प्रश्न है, किसी संख्या से शून्य को विभाजित करने पर भागफल होता है। और इस प्रश्न के लिए 4 विकल्प हैं, ए 1, बी अनंत, सी 0 और डी नन ऑफ दीज। साथियों, आप देख रहे हैं चैनल RF टेमरे और आज के इस कालखंड के लिए हमने गणित का प्रश्न लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में गणित से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आज के इस कालखंड में मैं इस प्रश्न के माध्यम से गणित से संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं उन पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा, ताकि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको सुविधा हो सके। साथियों, जैसा कि आप इस प्रश्न को देख रहे हैं कि किसी संख्या से यदि हम शून्य को विभाजित करते हैं, अर्थात शून्य में किसी संख्या का भाग देते हैं, तो भागफल क्या होता है। ये 4 ऑप्शन जैसा कि मैंने पढ़ के बताया, 1, अनंत, 0 या नन ऑफ दीज। इन चारों में से आपको चयन करना है। तो यदि आप लोगों का अध्ययन बखूबी है तो आप समझ सकते, जान सकते हैं कि इसका उत्तर है 0। अर्थात 0 को किसी संख्या से विभाजित करें तो उसका उत्तर 0 होता है। चलिए इसको हल करके आपको मैं बता देता हूं। उदाहरण के लिए हम यहाँ 0 लेते हैं और 0 को विभाजित करते हैं 25 से। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, ठीक है। 25 के स्थान पर कोई दूसरी संख्या भी हो सकती है। तो चलिए हम विभाजित करें 0 को 25 से, तो 25 शून्य 0 और अंत में जब 0 आ जाता है तो हमारी भाग क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, आपको ये जानकारी पता है। अतः भागफल क्या आता है, 0 आता है। ठीक है साथी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो इस प्रश्न के लिए जो उत्तर है वो है 0। अब बात आती है इसी तरह के प्रश्नों से संबंधित प्रमुख तथ्यों की। तो इसके उलट यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, ठीक है, किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, तब उत्तर क्या आता है। इसके विपरीत यदि हम ऐसा करें कि 25 में हम 0 का भाग दें, तब हमारा भागफल क्या होगा। तो साथियों, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो परिभाषित नहीं है, अर्थात यह एक निरर्थक प्रक्रिया कहलाती है। अतः हम ये उत्तर हो सकता है इसका कि यह प्रक्रिया निरर्थक है, या अगर हम देते हैं तो इसका उत्तर अनंत आता है। यानी यदि हम मान लो 0 से 0 का हम करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलते रहेगी, अर्थात ऐसी प्रक्रिया को हम परिभाषित नहीं मानते हैं। चलिए फिर आगे के हम तथ्यों की बात करें तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग दे तो क्या होता है, 0 को छोड़ करके समस्त संख्याओं का भागफल 1 आता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए 25 में ही हम 25 का भाग दें, ठीक है, तो भागफल हमारा 1 आएगा। इसी तरह हम 0 को हटा दें, 0 को छोड़ दें, तो जिस संख्या कोई संख्या ले मान लो, उस संख्या में उसी संख्या का भाग दे तो भागफल सदैव 1 ही आता है। यदि प्रश्न कभी ऐसा बनाकर पूछ लिया जाए कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है, ठीक है, यह कथन सत्य है, असत्य है। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो पूछा जाता है तो निश्चित तौर से यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर सदैव यानी हमेशा भागफल 1 नहीं होता, क्योंकि 0 में 0 का ही भाग देने पर भागफल 1 नहीं बल्कि 0 आता है। अतः हम इसमें यह तथ्य बताते हैं कि किसी भी संख्या में उसी संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है, केवल 0 को छोड़ दे, या 0 को छोड़ करके किसी भी संख्या में, है ना, उसी संख्या का भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें अगले तथ्य की, तो यदि कोई संख्या दी गई है और उस संख्या में 1 का हम भाग देते हैं, ठीक है, 1 का भाग देते हैं, तो भागफल सदैव वही संख्या आती है, चाहे वो 0 भी क्यों ना हो। 0 में यदि हम 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यदि हम 25 में 1 का भाग देंगे तो 25 ही आएगा। मतलब इसमें यह तथ्य है कि यदि किसी संख्या में 1 का भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव वही संख्या होता है। तो साथियों, आज के इस कालखंड में मैंने गणित के इस प्रश्न के संबंध में आपको जानकारी देते हुए विभिन्न तथ्यों के बारे में बताया है।
आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी रुचिकर और उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ आज के इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।